वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज आपको उत्तराखंड से रिलेटेड मैंने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन वही जाने पहचाने हैं, बस आपके लिए रिवीजन मात्र है। और अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। कांचुला खर्क क्या है? जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या सेब के बागान। तो इसका सही आंसर है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो खांचुला खर्क क्या है? कस्तूरी मृग से संबंधित है। नेक्स्ट है, गौचर मेला कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1940 में, 1942 में, 1943 या 1941। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सही आंसर है वर्ष 1943 में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे किसने शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था पी बैरन ने। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन के साथ इसको भी याद कर लीजिएगा कि गौचर मेले की शुरुआत किसने की थी? पी बैरन ने। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? एससी को 19%, 17, 20% या 14%। 4 ऑप्शन है आपके पास। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। तो सही आंसर है आपका 19%, यानी 19% आरक्षण किसको दिया जाता है राज्य सेवाओं में? अनुसूचित जातियों यानी एससी को। चौथा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम 1903 में किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? बेलाडोना, कुटकी, एलोवेरा या जिरेनियम। सर्वप्रथम 1903 में किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? क्वेश्चन माइनस मार्किंग के ज़माने में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो सही आंसर है आपका बेलाडोना। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना नामक औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? 4 ऑप्शन है। केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा या नंदाकिनी। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? मंदाकिनी नदी बहती है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। भागीरथी आपको मालूम होगा, ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से बहकर आती है, देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। अलकनंदा बद्रीनाथ से। और नंदाकिनी नदी आपकी ये नंदा घूमती, यानी नंदप्रयाग में आपकी नंदाकिनी अलकनंदा से मिलके अलकनंदा बन जाती है, दोनों मिलके। ठीक है, तो सही आंसर मंदाकिनी था। कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कफनी, पिंडारी, मिलम या सुंदर ढूंगा। 4 ऑप्शन है। और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के अलग अलग बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा है? तो मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भी और सुन भी लीजिएगा, इसीलिए आपको बोला जाता है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? हमने आपको अभी उत्तराखंड पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, ये आपके जस्ट रिवीजन के लिए, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो पवाली कांठा बुग्याल चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इन चारों में से किस जनपद में स्थित है? बहुत सारे बुग्याल हैं अलग अलग जिलों में। तो यह है रुद्रप्रयाग। पवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और इस प्रकार आपके दियारा बुग्याल है, बहुत सारे बुग्याल हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु कितना कोटा निर्धारित है? कितना कोटा? जल का कोटा, ठीक है। 200 क्यूसेक पानी है, 300 क्यूसेक पानी है, 400 क्यूसेक पानी या 500 क्यूसेक पानी। तो इसका सही आंसर है 200 क्यूसेक पानी टिहरी परियोजना से किसको दिया जाता है पेयजल के लिए? उत्तर प्रदेश राज्य को। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा।
माइनस मार्किंग है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन क्लिक कर जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा या हरिद्वार? तो उरेडा का जो फुल फॉर्म है, स्पेलिंग है UREDA, उरेडा। तो ये क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण है ये। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय उरेडा का अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, तो मनोरंजन कर, वाणिज्य कर, स्टाम्प शुल्क या आबकारी। 4 ऑप्शन में से उत्तराखंड में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वाणिज्य कर है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कांत शरण, नित्यानंद स्वामी, अशोक अभेंद्र देसाई या RK धर? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा है उत्तराखंड में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? आपको मालूम होगा वित्त आयोग कब बनाया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। राज्य में भी गठित होता है वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पे, और केंद्र में भी होता है। तो उत्तराखंड में जो प्रथम वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? RK धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? BEL, शॉर्ट में क्या है ये? BEL। और एक है आपका BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। लेकिन ये क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किस स्थान पर स्थापित है उत्तराखंड में ये? ऋषिकेश, कोटद्वार, लैंसडाउन या देहरादून? इन 4 ऑप्शन में से BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, किस स्थान पर स्थापित है? जो भेल है, भेल कहाँ पे है? हरिद्वार में। BHEL और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है आपका? इसकी स्थापना की गई है कोटद्वार में, उत्तराखंड के कोटद्वार में। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन। उत्तराखंड में उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाई एल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? गोपेश्वर, भवाली, श्रीनगर या रुद्रप्रयाग? इन 4 ऑप्शन में से हाई एल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट या उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ है आपका? श्रीनगर, गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। गढ़ राजवंश किसकी रचना है? गढ़ राजवंश एक पुस्तक है, यह किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दुर्गादत्त, सुदर्शन शाह, शैलेश मटियानी और मौलाराम। इन 4 ऑप्शन में गढ़ राजवंश जो पुस्तक है वह किसके द्वारा, गढ़ राजवंश की रचना किसने की है? दुर्गादत्त, सुदर्शन शाह, शैलेश मटियानी या मौलाराम? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, गढ़ राजवंश किसकी रचना है? मौलाराम। और मौलाराम क्या थे? एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। टिहरी राजवंश जब था उस समय ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। उत्तराखंड में बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? 4 जनजातियां दी हुई हैं आपको। राजी, थारू, भोटिया या जौनसारी? इन 4 में से बागनाथ देवता की पूजा कौन करते हैं? तो राजी जनजाति के लोग बागनाथ की पूजा करते हैं, और राजी को ही क्या कहा जाता है? वन रावत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में भू अभिलेखों का
कंप्यूटरीकरण किस नाम से किया गया है? गढ़भूमि नामक सॉफ्टवेयर से, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से, हेरिटेज नामक सॉफ्टवेयर से या देवस्थान नामक सॉफ्टवेयर से? 4 ऑप्शन है आपके पास। भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है उत्तराखंड में देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में अब बहुत बार पूछा जाने लगा है, तो आप याद रखिएगा, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट, विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी या चमोली? 4 ऑप्शन है आपके पास। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विनोग, ये है आपके मसूरी में। और मसूरी कौन से ज़िले में पड़ता है? आपका देहरादून ज़िले में मसूरी में क्या है? विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है? बागेश्वर, नैनीताल, थल पिथौरागढ़ या द्वाराहाट? ये चारों स्थान कुमाऊं मंडल के स्थान हैं और आपको ये बताना है एक हथिया देवाल इन चारों में से कौन से स्थान पे है? बागेश्वर, नैनीताल, थल पिथौरागढ़ या द्वाराहाट? तो एक हथिया देवाल स्थित है आपका थल पिथौरागढ़ में। अगर ऑप्शन में केवल पिथौरागढ़ आए तो आप पिथौरागढ़ भी कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन, परमार वंश की कुल देवी हैं मानंदा, हरियाली देवी, राजराजेश्वरी या इनमें से कोई नहीं? इन 3 ऑप्शन में से कोई भी नहीं या इन तीनों में से कोई एक है। तो परमार वंश की कुलदेवी हैं राजराजेश्वरी, और परमार वंश की कुलदेवी का जो मंदिर यानी राजराजेश्वरी का मंदिर कहाँ पर है? आपके देवलगढ़ में। देवलगढ़ जो पहले परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई थी? वर्ष 1970 में, 1973 में, 1971 में या 1972 में? तो गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई? 2 कमिश्नरी थी, गढ़वाल कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी। तो गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी आपकी 1973 में। इस तरह आपके उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।